आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा। सनम के साथ हालात वाक़ात सियासत, ये हमारा मुद्दा मकसद रहता ही है। लेकिन कुछ दिनों से हम हालात वाक़ात या सियासत से हट के माहौल पे नज़र रख रहे हैं और माहौल कहते हैं कि अच्छा नहीं है। ये माहौल कितना अच्छा नहीं है, इसका तजिया हम आज करने जा रहे हैं। और इस माहौल में हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो वीडियो हमारे पास पहुंचा है, जो खरावना या डरावना वीडियो है। हम दरियाई चिनाब की जो ट्रिब्यूटरीज है उसकी ये तस्वीर दिखाते हैं। पानी को गौर से देखिएगा, ये पानी जो है कभी काला हो जाता है, कभी सफेद हो जाता है। वो सफेद नहीं जो पानी का कलर होता है, यूजुअली पानी का कोई कलर नहीं होता साइंटिफिकली, लेकिन यूजुअली जो हमें नजर आता है ये वो सफेद नहीं है, ये काला हो जाता है, ये सफेद हो जाता है। और पिछले 36 घंटों के दौरान कई बार दरियाई चिनाब के जो आसपास के नदी नाले हैं, जो कश्तवाड़ के इलाके से गुजरते हैं, उनके ये पानी का खतरा, पानी का रंग बदलता है। तो ये पानी का हम इसलिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के दरियाई चिनाब की तस्वीर है। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम किसी बड़े खतरे से दो चार तो नहीं होने जा रहे हैं, कोई बड़ा तूफान तो नहीं आ रहा है जो अपनी रंगत बदलती जा रही है। यूजुअली मुझे याद है जब 2005 के आसपास कश्मीर में भूचाल आया था, मैं उस वक्त बाहर था लान में, और भूचाल आने से साथ ही हमारे घर में कुत्ता था। तो अभी भूचाल नहीं आया तो कुत्ते की एक चेंज हो गया, उसके पूरे बिहेवियर में। उसने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया, उसने खींचना शुरू किया। तो करीबन 10 से 20 सेकंड के बाद जोर का भूचाल का झटका आया और बड़ा तूफान आया। कहीं ये उसी तरह जिस तरह वो कुत्ता, शायद मुझे तब लगा वो सिग्नल दे रहा था, हमारी जो धरती माँ है, हमारी मिट्टी है, कोई सिग्नल तो नहीं दे रही है, हम कहीं किसी बड़े तूफान पे खड़ा तो नहीं है। ये चिनाब की तस्वीर। लेकिन अब आपको दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे, और दूसरी तस्वीर आज के अखबारात में आई है। ये अभी नहीं, ये बहुत डरावनी तस्वीर है। ये जो ऑर्डर जो बहुत डरावनी। हम दूसरा पहलू दिखाएंगे। हमारे पास आज एक न्यूज एजेंसी ने खबर किया और उसने श्रीनगर में जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है या एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका उसने तवाज़न किया है। और उस तवाज़न में वो लिख रहे हैं, वो न्यूज़ एजेंसी लिख रही है कि जो RSP जो होता है, RSPM जो होता है इसमें, यानी PM लेवल 10 जो होता है, वो 2021-22 में राजबाग के स्टेशन पे थी, वो थी 139.26, और आज की डेट में वो 219-20 में 99.61 थी, और 220-21 में जो है वो 73.28 थी। यानी इस वक्त जो डेंजर लेवल है 139.6 पे राजबाग में है। और यही लेवल जो है इस वक्त खनमू कश्मीर जो है, श्रीनगर में जो मशीन लगी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ये बता रही है कि इस वक्त जो लेवल है वो है इस वक्त की वो 162.86 है, जबकि ये लेवल जो है 60.60 UG होनी चाहिए थी पर मीटर जो है, जबकि ये 2019-20 में 120 थी और 2020-21 में 163 थी। क्रूज स्टेशन पे ये लेवल जो है 132.65 जो है, जबकि वहां पे 60 होनी चाहिए। ये डबल क्रॉस कर चुकी है पोल्यूशन लेवल, हम इसको आमतौर पे पोल्यूशन लेवल कहेंगे। और श्रीनगर के साथ साथ ये वादी कश्मीर का लजन का इलाका है, वहां पे इस वक्त 227 है और ये 60 होनी चाहिए। ये इस वक्त की पोजीशन है जो श्रीनगर के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दावा है। इसी दावे के पस मंजर में याद होगा डॉक्टर परवेज खोल सिकम्स के डायरेक्टर हैं, पिछले दिनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रोग्राम था, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की तो बताया 10,000 लोग कैंसर से सालाना जम्मू कश्मीर में मारे जाते हैं पोल्यूशन की वजह से। तो हम बहुत बड़े खतरे पे हैं इस वक्त। जो श्रीनगर का खनमू का इलाका है, लजन का इलाका है, वहां मौत और जिंदगी का खेल शुरू हो चुका है पोल्यूशन की वजह से। और इसी पोल्यूशन पे हम आज बहस नहीं करें, हम कुछ आदाद शुमार मेरे साथ कश्मीर से लेकर मुल्क की जानी मानी जो आज शख्सियात हैं, खासतौर पे जो मेरे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट जो है, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर मुताहिरा जी, वो मेरे साथ हैं। इन्वायरमेंट पे इनका डॉक्टर मुताहिरा देव का जो है काफ़ी एक रोल रहा है, और राजा मुजफ्फर जो है ये हमारे इन्वायरमेंट पे काम करते रहते हैं। मुताहिरा जी बहुत बहुत खुशामदीद, शुक्रिया। राजा साहब आपका भी, राजा मुजफ्फर साहब आपका भी शुक्रिया, खुशामदीद आपका। मुताहिरा जी, आज श्रीनगर का जो पोल्यूशन इंडेक्स जो है विंटर्स में हो ही जाता है ज्यादा, लेकिन मेरे पास एक मामला जो है मैं उस पर जरा आपसे आज दावत दी आपको बात करने की। मैं अगर आपकी इजाजत चाहूं, कुछ पेपर्स में जब आज सुबह
इस सारे पोल्यूशन पे वर्कआउट कर रहा था, तो मुझे कुछ एक दोस्त ने चिट्ठियां दी हैं जो आपने जम्मू कश्मीर के मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजी है, चीफ सेक्रेटरी को भेजी है। चिट्ठियां कुछ मेरे पास हैं, जरा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो चिट्ठियां भी दिखाइए। और उस चिट्ठियों में खून जड़े बड़े रोंगटे खड़ा कर देने वाले इंकशाफात आप करिए। ये मोहतरमा आपकी एक चिट्ठी है और चिट्ठी का नंबर है JKPSC/SSC/ईयर/2021 डेटेड 29/12/2021। ये पिछले साल की लेटर आपको, और इसमें आप एक न्यूज आइटम का हवाला देते हुए लिख रही हैं, Member Secretary, although I have been flooded with queries from the almost entire scientific fraternity of Kashmir about the CAA-QMS data indicators these days, even the pictures of our display billboard of CAA-QMS have been sent by few eminent scientists expressing concern and disgust as they suspect that the display data is display data is manipulated and reduced by certain factors. मुतारा जी, आप तक ये मेरी आवाज आ रही है? ये चिट्ठियां क्या आपकी लिखी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर हम इसमें, आप इसमें इंकशाफ करिए कि ये जो डाटा है मैनिपुलेटेड है। क्या वाकई में आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देख चुकी है, सीनियर साइंटिस्ट रही है, क्या डाटा मैनिपुलेटेड रहता है? और मुझे दोस्त ने बताया कि जो एक्चुअल डाटा होता है उससे बहुत कम डाटा दिखाया जाता है। उसकी मैं दूसरे आपकी मिसाल दूंगा आपके ही इसी लेटर्स में, क्योंकि आपने 3-4 लेटर्स लिखी हुई है। एक और लेटर में भी आप लिख रही हैं, अपोज माई अर्लियर व्यूज एंड कंसर्न इन माई aforementioned reference, it needs to be understand that PM is a composition of PM2.5 वगैरह, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, आप इसमें I did a little bit of research and laid my hands on my research papers, and on such research paper and on CAA-QMS data installed at Kashmir University, published by Dr. S.A. Rumshu at a very high reputed international journal on environment with international editorial board of scientists from Spain, USA, China, Australia, gives a detailed analysis of wide range air pollution presence in the city of Srinagar, Kashmir as a whole, which raised the issue of authenticity of data of QAMS installed at Rajbagh by JKPCC. तो आप जो डाटा हमें JKPCC बता रहा है उस पे आप डाउट्स खड़ा कर रही है, मैं सही मानूं? मैं इस चिट्ठी का मतलब यही समझूं? सनम, ऐसा है कि वी आर स्टिंग ऑन एटम बॉम्ब, आप समझिए जी। क्योंकि एयर पोल्यूशन कंट्रोल के माध्यम से हम ये बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर वर्स्ट अफेक्टेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल जोन है। यहाँ पे विंटर्स में स्मॉग रहता है, यहाँ पे हम हमाम जलाते हैं, यहाँ पे हम बुखारियां जलाते हैं, हार्ड कोक का इस्तेमाल होता है, और हीटिंग के डिफरेंट आइटम्स हम यूज करते हैं टू कीप आवरसेल्व्स वार्म एंड हमारे अपने घरों को गर्म रखने के लिए। क्योंकि हमारे पास ग्रीन एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम टिम्बर जलाते हैं, और इससे जो एमिशन निकलता है वो तो हमारे एयर में ही जाता है, वो कहीं नहीं जाता, हमारे एयर में ही जाता है। क्योंकि डिस्पर्शन लेवल की वजह से वो नीचे रहता है और हमारे हेल्थ जो है इफेक्ट हो जाता है। और एक स्टडी भी आई थी कि हेल्थ रिलेटेड इशू जो है वो विंटर में ज्यादा हो जाते हैं, जुकाम हो जाता है, हमारे लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया खन्मू एरिया, लंचन एरिया में आप जाइए, आप देखिए लोगों की क्या हालत है। दे आर नॉट एबल टू, द ओल्डर पीपल से आफ्टर 50, 60, इन 70s लोग तो घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। अब इसमें मैंने बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माना गया है यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में। इसको रेगुलर फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं और वो होल्ड करते हैं चेयरमैन का पोस्ट, मेंबर सेक्रेटरी का पोस्ट और दोनों रीजनल डायरेक्टर्स के पोस्ट। हालांकि रीजनल डायरेक्टर जब हमने क्रिएट किए थे वे बैक इन 1996, तो उस वक्त ये था कि ये रीजन में 2-2, 4-4 डिस्ट्रिक्ट होंगे और वो दे विल लुक आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट वर्किंग। तो ये हुआ नहीं, दे टूक इट दैट वे, और यहाँ पे ये बाज़ाब्ता एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना है। हालांकि ये
जो है एनजीटी की डायरेक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो है, और एक्ट जो है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो डिफरेंट एक्ट है, उसमें फॉरेस्ट का कहीं रोल ही नहीं है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स का रोल कहीं नहीं है। मतलब ये आईएफएस का एक वो लॉबी बनी है जो उसको लेके जाते हैं। राजा मुजफ्फर है, मैं एक से उसमें ऐसा सनम क्या होता है, उसमें जिसके रिजल्ट वो जो विजन है वो आगे नहीं जा पाता है। जो वहाँ के एम्प्लॉइज है वो भी एम्प्लॉइज शिकार है, 20-20, 25-25 सालों से एक जगह है। आप सीनियर अफसर को पूछते ही नहीं है, नीचे जाते हैं, विद द रिजल्ट द एंटायर वर्किंग इज गेटिंग कंप्रोमाइज। मैं आपकी लेटर्स को मेरे साथ राजा मुजफ्फर में उनसे बाद में आऊंगा। आपकी लेटर्स को मैं डिस्कस कर रहा था हमारी सरकार के कुछ इदारों के पास। मुझे वहां ये भी एक ऑफ द रिकॉर्ड बताया, उन्होंने उनका नाम ना लेने की शर्त पे बताया कि ये जो डाटा, न सिर्फ डाटा मैनिपुलेट किया जाता है, बल्कि जो डाटा जो हमारे रीडर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो टेक्निकली नो हाउ नहीं है। दे आर नॉट द साइंटिस्ट जो ये डाटा वगैरह कलेक्ट करें, ये असेंबल करें। और आपका एक पेज में आपकी लेटर का जो जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी को गई हुई है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी को गई है, आपकी 4 लेटर्स हैं, उसमें आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, उसमें आपका बाज़ाब्ता तौर पर सिग्नेचर है। आप लिख रही हैं, आई वंडर द वंडर हैज डन दिस डाटा मैनिपुलेशन एंड वी हैव नॉट फॉलोड इट साइंटिफिकली। और साथ में ये लिख रही है, अनदर एग्जाम्पल वगैरह आप कहती हैं इस लेटर में कि जो डाटा डिस्प्ले किया जाता है या बताया जाता है, ये उससे 100 गुना ज्यादा है। 100 times it is 100%, it is 100, that means it is double the data which is actual data। यानी डाटा हमें जो आपने वो बॉम्ब जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह वहाँ का हवाला दिया भी है, आपने साइंटिफिक कुछ एविडेंसेस दिए हैं, तो क्या जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे रहा है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है? बिल्कुल है, सही। ये यहाँ पे ये जो सीकेएमएस की मशीन जो चला रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरर चला रहा है। ये आयरनी देखिए हमारे जम्मू कश्मीर की, और कोई नहीं जानता, क्योंकि वही चलाते हैं। वो ऐसे लिया था, ऐसे एनवायरमेंट से लिया था, वही चला रहे हैं, और उसी का बंदा है। एंड दे आर पेइंग टू द टेक्नीशियन, जो वहां पे लड़का है शम्स, वो उसको वही पैसा दे रहे हैं। इट इज बीइंग रन बाय देम, और जो वो चाहते हैं डाटा डिस्प्ले हो वही होता है। ये आयरनी है, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे बंदा ट्रेन ही नहीं किया है। वी हैव नॉट ट्रेन्ड। और मैं इसके बिल्कुल लोकेशन के बिल्कुल खिलाफ थी वहां पे। आई वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लोकेशन। उस वक्त भी बड़े मेरे साथ बहुत ज्यादती उन्होंने करती। वहां पे वो था चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, उनको सही नहीं लगता था, तो विद द रिजल्ट आई वॉज अगेंस्ट लोकेशन। बिकॉज राजबाग आप कंसिडर क्या करेंगे? आप रेजिडेंशियल एरिया कंसिडर करेंगे, आप इंडस्ट्रियल एरिया कंसिडर करेंगे, और आप या नो नॉइज जोन या नो एयर जोन कंसिडर करेंगे। आप करेंगे क्या इसको कंसिडर? इसके खिलाफ ही मैं थी उस वक्त। और इसकी जो वर्किंग है, पीसीबी की वर्किंग इज सीरियसली कंप्रोमाइज्ड, नो डाउट अबाउट इट। पीसीबी की वर्किंग कंप्रोमाइज्ड है। राजा मुजफ्फर के पास मैं आऊंगा, एक छोटा सा 10 सेकंड का मैं कमर्शियल ब्रेक लूंगा, मैं राजा मुजफ्फर के पास आऊंगा। छोटा सा तजारती वक्फा पहले।